हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम रिसेंटली जो ह्यूज कम्युनिकेशन लिमिटेड जो कि यूएस बेस्ड एक कंपनी है एंड अलोंग विद दैट हमारे खुद के स्पेस एजेंसी इसरो वालों ने दोनों ने मिलकर हाई थ्रूपुट सर्विसेज या फिर हाई थ्रूपुट इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज को जो रिसेंटली लॉन्च किया हुआ था उनके बारे में बात करेंगे कि दरअसल ये HTS सर्विसेज होते क्या हैं और किस सैटेलाइट्स का इस्तेमाल ये करके रिमोट से रिमोट लोकेशन को इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। उन सभी के बारे में आज का वीडियो होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा मंथली और ईयरली एक्सेस प्लान्स के साथ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा और आप खुद भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूविंग एट द न्यूज चैनल में ये छाया हुआ था कि रिसेंटली ह्यूज कम्युनिकेशन जो कि यूएस बेस्ड एक कंपनी है, तो उन्होंने इसरो के साथ मिलकर पहला कमर्शियल लॉन्च किया हुआ था इंडिया का पहला हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस, जो कि हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है थ्रू आउट द कंट्री। इवन सबसे रिमोटेस्ट लोकेशन भी क्यों ना हो, इवन वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के फॉरेस्ट तक भी क्यों ना हो, अब पूरी तरीके से इंटरनेट को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहां पर स्पेसिफिकली इसरो के दो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑफ कोर्स ये दोनों सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ही हैं। एक तो अपना इसरो का GSAT-11 और दूसरा अपने इसरो का GSAT-29। मैं इनके बारे में भी आपको फर्दर बताऊंगा। मूविंग एट, सबसे पहले ये ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। देखिए, वैसे तो ह्यूज कम्युनिकेशन जो है वो यूएस बेस्ड कंपनी है, लेकिन इंडिया में वो लॉन्च होने के लिए या फिर इंडिया में अपने काम ऑपरेशनलाइज वो करने के लिए दे आर मूविंग अलोंग विद भारती एयरटेल। तो उन्होंने एक नया वेंचर ओपन किया हुआ है, दैट इज ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। तो HCI जो है वो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है यूएस बेस्ड जो कि ह्यूज नेटवर्क सिस्टम्स के बीच और इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल के बीच। तो इन दोनों ने मिलकर इसरो के साथ जो है वो हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इंडिया में पहली बार लॉन्च किया हुआ है। देखिए, मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर डिफरेंस बता दूं। हम जैसा इंटरनेट अपने घर में देखते हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से आता है। नो डाउट इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेट इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, क्योंकि लेटेंसी बहुत ही कम होती है, सिग्नल्स का ड्रॉप होना बहुत ही कम होता है। जो कि आप डायरेक्टली फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से इस्तेमाल करते हैं तो सर्वर्स डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, मूवमेंट भी रिसीवर और सेंडर के बीच बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन सैटेलाइट के सिग्नल्स के थ्रू इस तरीके से काम नहीं होता। सैटेलाइट्स के सिग्नल्स जो है वो कहीं ना कहीं अगर वेदर आपका सही नहीं है, क्लाउड्स वगैरह हद से ज्यादा है, लेटेंसी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कभार कम्युनिकेशन में बाधाएं बढ़ जाती हैं। सो दिस इज वन सच रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल प्रेफर फाइबर ऑप्टिक रादर देन सैटेलाइट बेस्ड। लेकिन यहाँ पर जब हम HTS सर्विसेज की बात करते हैं तो इसी सैटेलाइट की मदद से थोड़े बहुत ज्यादातर KU या फिर KA बैंडविड्थ का इस्तेमाल करके डाटा ट्रांसफर को और आसान किया जा सकता है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। नो डाउट फाइबर ऑप्टिक के कंपटीशन में सैटेलाइट बेस्ड बहुत ही कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब हम HTS की बात करते हैं तो नो डाउट सबसे ज्यादा रिमोट क्लाइंट को, रिमोट एरिया को भी पहुंचने के लिए सैटेलाइट की मदद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स हर जगह पर तो पहुंच नहीं सकते। अगर फाइबर ऑप्टिक्स केबल हर जगह पर है तो आज भी लिटरली 30 to 40% जो हमारे एरियाज हैं, रूरल एरिया ज्यादातर, वहां पर इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जहां पर केबल्स नहीं पहुंच सकते वहां पर हम सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और अब जब हम HTS की बात कर रहे हैं तो और भी एडवांस हमें यहाँ पर देखने को इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर आपको याद हो या फिर अगर आपने अब तक पढ़ा नहीं हो, कपल ऑफ इयर्स बैक इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के ओनर हैं, उन्होंने भी इस तरीके का एक प्लान किया हुआ था, एक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया हुआ था, स्टारलिंक प्रोजेक्ट। जब आप फ्री हो तो एक बार इंटरनेट पर इसे सर्च करके जरूर पढ़िएगा। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट का भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके से था कि सैटेलाइट्स की मदद से इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बढ़ाना। लेकिन कई क्रिटिक्स जो थे वो नेगेटिवली आर्ग्यू भी कर रहे थे कि कितने सैटेलाइट्स आप लॉन्च करोगे, क्योंकि जो सैटेलाइट्स की बात हम कर रहे हैं वो बहुत ही छोटे एरिया तक सीमित रहेंगे। और फाइबर ऑप्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो नो डाउट वहां पर अंडरग्राउंड कई केबल्स हमें होंगे, कनेक्टिविटी वगैरह भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से कई नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स भी उसके बारे में थे। अब जब कभी भी फ्री हो तो उसके बारे में जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर फाइबर और सैटेलाइट के बीच नो डाउट सैटेलाइट को थोड़ा बहुत और एडवांस हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कुछ भी नेगेटिविटीज या फिर जो कुछ भी शॉर्टकमिंग्स हमें सैटेलाइट के द्वारा मिल रहे थे, कम्युनिकेशन में हो या फिर कनेक्टिविटी में हो, HTS दैट इज हाई थ्रूपुट सैटेलाइट सर्विसेज उसी को फुलफिल करने की कोशिश करता है, जो कि अभी
हम इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। सो HTS इज एक्चुअली अ सैटेलाइट कनेक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स हायर बैंडविड्थ व्हिच इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन अ सैटेलाइट एंड अ ग्राउंड स्टेशन। तो यहाँ पर एक बार देख सकते हैं ट्रेडिशनल सैटेलाइट जो है वो बहुत ही बड़े एरिया को एक ही सैटेलाइट जो है ना वो कवर करता है, लेकिन सिमिलरली अगर हम उसी सैटेलाइट को हायर बैंडविड्थ की मदद से अमाउंट ऑफ डाटा शेयर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप मल्टीपल स्पॉट बीम्स बना सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज यहाँ पर किया जा सकता है और यहाँ पर होगा क्या बच्चों, ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, लो लेटेंसी वगैरह के इश्यूज भी यहाँ पर नहीं होंगे और कनेक्टिविटी भी हमारी बढ़ जाएगी और अमाउंट ऑफ डाटा जो ट्रांसफर भी किया जाएगा सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन तक वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि छोटे छोटे पैचेस लगाए जाएंगे जिसकी मदद से कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा, डाटा कनेक्टिविटी भी हमारी बढ़ जाएगी। सो कन्वेंशन सैटेलाइट की कनेक्टिविटी लो बैंडविड्थ में काम करती है, हाई लेटेंसी के कनेक्टिविटी के भी इश्यूज वहां पर होता है और डाटा ट्रांसफर जो सेंडर और रिसीवर के बीच होते हैं वहां पर भी टाइम बहुत ही ज्यादा लेता है। तो हाई थ्रूपुट सैटेलाइट सर्विसेज इसी इश्यू को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो ये काम किस तरीके से करेगा, मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया कि भले ही वो हिमालय का रीजन क्यों ना हो, लेह लद्दाख का, वहां से लेकर नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेंस फॉरेस्ट भी क्यों ना हो, ब्रॉडबैंड सैटेलाइट प्रोवाइडर्स केयू बैंड कैपेसिटी का इस्तेमाल करेंगे हमारे इसरो के GSAT-11 और GSAT-29 सैटेलाइट्स के, जो कि ऑलरेडी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पर थ्रू दिस हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज अक्रॉस इंडिया जहां पर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स की रीच नहीं है वहां तक भी रिमोट एरियाज में अब हम इन सैटेलाइट की मदद से पहुंच सकते हैं। सो जो कि इसके कई इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं और कॉमन बहुत ही इसका नेचर है क्योंकि हर जगह पर इसकी अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर सैटेलाइट एक्सेस नहीं किए जा सकते। तो ये नया HTS का सर्विस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है हमारी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करने के लिए और नो डाउट लोकल इकोनॉमी में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को भी वो बूस्ट करेगा। दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली थिंकिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट नेटवर्क्स और एंटरप्राइजेस की भी कनेक्टिविटी देगा। यस, कई लोकल रूरल एरियाज में इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना होने के कारण कई बार होता है कॉमर्स रुक जाता है, कई बार सरकार के भी ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज भी वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो थ्रू दिस HTS सर्विसेज वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू इवन गिव दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वाईफाई के हॉटस्पॉट्स के फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर कम्युनिटी इंटरनेट एक्सेस और वाइड एरिया नेटवर्क के सोल्यूशन इश्यूज भी जो है उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और एक एक्सटेंडेड मोबाइल नेटवर्क रीच भी आपको मिल जाएगा और इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट की मदद से स्मॉल बिजनेसेस भी आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें HTS टेक्नोलॉजी की मदद से सभी जगह पर विन विन सिचुएशन देखने को मिलेगा और ये एक बेस्ट एग्जांपल की तरह होगा बच्चों फॉर मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। रिसेंटली कपल ऑफ ईयर से भी देख रहे हैं कि इंडिया की स्पेस जर्नी में चाहिए कि हम प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे लेकर बढ़े। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज बीन वेरी मच वोकल अबाउट दिस कि प्राइवेट सेक्टर जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा स्पेस का एक्सप्लोरेशन, इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन का कॉन्सेप्ट जो है या फिर जो प्रोग्राम है वो अधूरा ही रहेगा। तो दिस विल बी अ वेरी बेस्ट एग्जांपल क्योंकि यहाँ पर ह्यूज कम्युनिकेशन लिमिटेड अलॉन्ग विद भारती एयरटेल इसरो के साथ मिलकर जो है वो कुछ ना कुछ नया लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश दे रहे हैं। तो कंट्री के स्पेस इकोसिस्टम में एक बहुत ही ज्यादा एफर्ट, बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का होने वाला है और सभी का रीजन एक ही है बच्चों, चाहे वो कॉर्पोरेट वाला हो या फिर पब्लिक सेक्टर वाला क्यों ना हो, लोगों की लाइव्स को इंप्रूव करना और जो डिजिटल डिवाइड हमारे बीच है अर्बन और रूरल एरिया का उसे हम कम कर सके। दिस इज व्हाट वी ऑल एम। तो दो सैटेलाइट्स का जिक्र यहां पर किया गया था बच्चों, एक था GSAT-11 का सैटेलाइट। देखिए मैंने ऑलरेडी लॉन्चर्स के ऊपर एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाया हुआ है, इसरो के टॉप 7 लॉन्चर्स क्या क्या हैं उसके बारे में एक बार जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको इन सभी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो HTS सर्विसेज जो है ना वो इसरो के KU बैंड कैपेसिटी GSAT-11 और GSAT-29 के सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करेंगे और हाइयर स्पीड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो डिलीवर करेंगे। और GSAT-11 की क्या तारीफ करना, क्योंकि ये इंडिया का हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था फ्रॉम फ्रेंच गुइनिया। लगभग 5854 kgs का ये GSAT-11 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है बच्चों, जो हाई डाटा रेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इट यूजेस 32 यूजर बीम्स इन KU बैंड एंड 8 हब बीम्स इन KA बैंड और फर्दर ये सैटेलाइट बूस्ट भी करेगा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को रूरल एरियाज के इनएक्सेसिबल ग्राम पंचायत जहां कहीं पर भी हो। और खासकर हमने भारत नेट प्रोजेक्ट के अंडर ये एम्बिशियस टारगेट भी लिया था कि हम ऑलमोस्ट ऑल सभी ग्राम पंचायत को डिजिटली उन्हें इक्विप करने की भी कोशिश करेंगे, तो ये भी ड्रीम फुलफिल हो जाएगा।
और जो दूसरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जो बात की गई थी वो GSAT-29 था। ये भी थोड़ा बहुत भारी भरकमी है, 3423 kgs का ये GSAT-29 सैटेलाइट है और ये भी मल्टी बीम मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया का, जो कि कॉन्फ़िगर किया गया है इसरो के एनहांस्ड 13K बस के साथ। एंड अलॉन्ग विद दैट ये सैटेलाइट अपने साथ कैरी करता है बोथ KA एंड KU बैंड हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टर्स, जो कि हमारी अब बहुत ही मदद करेगा इस HTS टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए और उन रिमोट एरियाज तक भी जाने के लिए जहां तक अभी ब्रॉडबैंड गया ही नहीं था। तो ये थी चंद बातें आपको इस HTS सर्विसेज के बारे में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। एंड दीज आर ऑल द कोर्सेस एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।